गुरुजी जय सिया राम। सीताराम सीताराम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। अरे गुरुजी मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँ, और मैंने बहुत पुरानी किताबी वहाँ में पढ़ो और वो सत्य सा प्रतीत होता है कि धर्म की परिभाषा क्या है। मैं तो वही मान बैठा था कि कर्म, ज्ञान और आचरण, जो जिसके कर्म ज्ञान और आचरण हैं वही सत्कर्म है, उसके लिए वही धार्मिक है। और जिस कार्य को करने के लिए जिस व्यक्ति की आत्मा गवारा करे वह उसके लिए धर्म है। बहुत अच्छा और बहुत सुंदर सत्य है। अच्छा बताओ, आपने क्या पढ़ा था धर्म की परिभाषा? ज्ञान, आचरण, कर्म। कर्म, ज्ञान और आचरण, ज्ञान ही पुरुष को। तो ये धर्म की परिभाषा है। तो पहले ज्ञान की परिभाषा बताओ। ज्ञान की परिभाषा क्या है? ज्ञान किसको कहते हैं? क्या पूर्ण ज्ञान अभी तक किसी को प्राप्त हुआ? ना मरते दम तक सीखने और सुनने की प्रवृत्ति जिसके अंदर है, तो ज्ञान की तो कोई समाप्त व्यवस्था रही नहीं है। आधो रहो ना, पूरा ना भोका हुआ तो आदि है। जब सीखने की कोई उम्र नहीं है तब पूर्ण तो नहीं हुआ वो। सही बात है। कितना रहो? आधा रह गया। तब कैसे हुआ? कैसे आप वो धर्म ज्ञान तो हमारे पामत नहीं करोगे। हाँ, तुम्हारी 3 शब्द में तो ज्ञान तो हटो चौक आधो पूरा ना है। अब आचरण, आचरण कैसे कर सको बढ़िया जब तक तुम में ज्ञान ना हो। और ज्ञान वो तुम में पूर्ण है। ज्ञान तुमने पहले निकाल दो, आचरण बढ़िया कर कैसे लोगे जब तुम्हें बुद्धि ना रही कि तुम्हें खुद बैठना कैसे है, तो तुम दूसरे कैसे बैठा दोगे? कागो ज्ञान के संग आचरण चलोगे। अब क्या रहेगा तुम्हारे पास? कर्म रहेगा। जब आचरण तुम्हारा चलोगे, ज्ञान तुम्हारा चलोगे, तो कर्म कहाँ करोगे? तुम तो पागल है। अरे जिसकी बुद्धि चली जाए तो पागल ही तो होता है। कर्म क्या करोगे? दूसरे के ईंट मारो और अपने ईंट मारोगे। दूसरे को गाली दोगे, अपने गालन पे खाओगे। ये तो व्यवस्था है जाएगी। तो क्या चलोगे तुम्हारा? कर्म। अब जब तीनों ही चले गए तो फिर धर्म कैसे है? अगर ये तीनों चले गए अधूरे, एक दूसरे के पूरक थे, तो ये धर्म की परिभाषा कैसे बन सकते हैं? धर्म की केवल एक ही परिभाषा है, अहिंसा परमो धर्म। जीव सेवा परमो धर्म। जिस व्यक्ति के हृदय में दूसरे का अहित करने की तो बहुत दूरी, सोचने की व्यवस्था ना आती है, दूसरे की व्यवस्थाओं को देख करके कभी उसका मन ललचाता ना हो, उससे बड़ा धर्म है। इसी को कहते हैं धर्म विजयते। अहिंसा परमो धर्म, जीव सेवा परमो धर्म। अरे जीव सेवा तो हम जब भी कर सकते हैं जब हमारा हृदय कोमल हो। जैसे देखो पेड़ की डाली, एक पेड़ की टहनी तोड़ के लाओ डाली, और बा मोड़ो, हरी पत्ता निकाल के, और तब बा मोड़ो, थोड़ा वो छल्ला बना लोगे, रिंग बना लोगे, और कछु बना लोगे ना। चौ में लचके गीलापन है। और पेड़ की जब पत्ता ना आएगा बा डाली तोड़ लाओ, बा मोड़ के दिखा दी, गोल की तो बहुत दूर जा रही, चुपका के दिखा दी, वो टूट जाएगी। तो इसीलिए पहले हमें अपने दिल में कोमलता लानी चाहिए। कोमलता आ ही नहीं सकती क्योंकि हमारे यहाँ इतनी देशता विद्यमान है, एक दूसरे के प्रति हम बैठना पसंद नहीं करते, मजबूरी में बैठना भी पड़ता है क्योंकि स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। एक कह रो जी SC, एक कह रो जी BC, एक कह रो जी CC, एक कह रो जी DC है। बड़ी व्यवस्था है। हमारे मोदी जी कहते हैं कि समरसता, समान, सबको एक समान करना है। कैसे करना है? कैसे कर सकते हैं?
सबसे पहले आरक्षण व्यवस्था खत्म हो पूरी तरीके से। आरक्षण केवल जाति आधार पर न मिलकर के आर्थिक आधार पर दिया जाए, चाहे कोई भी वर्ग से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी धर्म से हो, तो समानता आ सकती है। कहीं तक समय लगता है हर चीज में, जिस तरीके से अंकुरित होता है बीज, धीरे धीरे बड़ा होता है तो सालों लग जाती है फलाने में। ऐसी जब व्यवस्था चालू होती है ना, एक बार एक भी बीज अगर अंकुरित हो जाता है तो चाहे जगह बीघा भर है, लेकिन तौबा में हरियाली की सी सुगंध देखो, हवा चलेगी, आवेगी ना आवेगी? एक ही पेड़ से एक तो हो अंकुरित। इसीलिए धर्म की डेफिनेशन केवल दया, बाकी सब गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।